मेरे पीछे आप जो एंगल देख रहे हैं और ये एंगल्स देख के सड़क के बीचों बीच आप शायद जगह को पहचान गए होंगे कि मैं किस जगह खड़ा हूँ। जी हाँ, मैं इस समय वार्ड नंबर 29 में हूँ। शक्ति नगर बाज़ार का ये बीच का एरिया आता है और लगातार कई वार्ड घूमने के बाद हम 29 नंबर आए हैं। यहाँ देखेंगे कि वार्ड में कितना काम हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ मेन बाज़ार की जो दिक्कत है, इसके बीचों बीच ये बहने वाला नाला है जहाँ पर ये एंगल्स हैं ये हर बार डाउन नीचे गिर जाते हैं। जैसे कि आप पीछे वाला देख रहे हो, वो भारी भरकम जो गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं, चाहे वो ट्रॉलीज़ हों या फिर कोई और बड़े व्हीकल्स हों, इसके कारण ये बैठ जाती है। एंगल नीचे हो गए हैं और जब गाड़ी यहाँ से गुजरती है उनका संतुलन भी बिगड़ता है और समय पर नाले की सफाई ना होने के कारण इस इलाके में लगातार गंदगी जो है वो बनी रहती है। अंदर चल के देखते हैं क्या सिचुएशन है और क्या ऐसी ही स्थिति अंदर वार्ड में भी है। वार्ड नंबर 29 के घर में हूँ और मैं ये आप दीवार जो देखेंगे ये बेसिकली डिज़ाइन नहीं है, ये पानी की रोक के लिए इन्होंने दीवार लगाई है और अपनी तरफ से एक ऑल्टरनेट रखा है कि अगर बारिश का पानी एक लेवल तक आता है तो यहाँ पर ये लोग इसे इस दीवार से बचा सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये इन्होंने यहाँ पर लोहे का या कोई ना कोई एक एंगल लगा के इस जगह को बंद कर देते हैं। लेकिन इनकी समस्या ये है, ये बंद करने के बावजूद भी अंदर का पानी, बाहर का पानी जो है वो इस तरह के होल से पूरे अंदर फैल जाता है और यहाँ इनका पानी निकलता नहीं है। मैं इनसे बात करूँगा, सर कितना पानी होता है? ये आपने दीवार भी लगाई है इस जगह पे, फिर भी कितना पानी आ जाता है? हाँ, 1.5-2 फुट। 1.5-2 फुट। हाँ जी। और ये हर साल आता ही आता है? हाँ जी, हर साल। हम सोचते हैं कि इस साल ठीक होगा, इस साल होगा। 20-25 सालों के बाद यही प्रॉब्लम है हमारी। तो फिर किस तरह से अपना उस समय क्या करते हो जब बड़ा ज़्यादा मेन गेट लगाते हैं जी, देख लो आप 3 टाइप के गेट हैं हमारे। अगर उनको लगाते हैं फिर भी इंटरनल ये हमारी सीवरेज की लाइनें हैं, ये इधर से पानी अंदर आ जाता है। यहाँ से अंदर आया? हाँ जी। किस किस को रोकोगे? तो जो नाला है पीछे, हाँ जी, उसकी सिल्ट नहीं निकालने के कारण वो मतलब उस वजह से है या वो उसको कोई और सोल्यूशन है? क्योंकि पाइपें सीवरेज की टूटी पड़ी हुई हैं। जो नाले का पानी है वो उसको बीच में घुसने नहीं देता है। जब नाले का पानी उसका करंट इतना ज़्यादा है कि वो पहले घुस जाता है अंदर, तो दूसरा जो गलियों का पानी है उसका फ्लो कम हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है, वो रिटर्न बैक में आता है। तो इसको लेकर यहाँ पर कॉर्पोरेशन के जो खासतौर आपके कॉर्पोरेटर हैं या फिर बगल में ही आपके मेयर भी रहते हैं, उन लोगों ने कोई इसका कॉर्पोरेटर तो हमारा काम करता है जितना होता है। अच्छा। तो मेयर तो खाली नाम का ही है। लेकिन आपके साथ का ही इलाका है बिल्कुल ही, और ये सब मर्ज हो जाता है, यहाँ पे पानी घर घर में घुस जाता है। तो उनका यहाँ पर कभी विजिट किया, उन्होंने देखा आके? हाँ, मेरे 1-2-3 साल पहले आए थे। हाँ, हो जाएगा, होने तो वो सब बोल देता आदमी हो जाएगा, लेकिन होता कुछ नहीं है। ये एक बाहर इनका मेन गेट है, ये देख सकते हैं आप, लोहे का इसने इन्होंने एंगल, और ये शीट लगा देते हैं जब बरसात आती है। इस तरह से जब बड़ा पानी आता है तो ये आगे कवर करके घर का अपना बचाव इस तरह से ये लोग करते हैं। और ये एक घर नहीं है, आगे के और पीछे के कई घरों की यही कहानी है कि इस तरह से इन्हें बंद करना पड़ता है हर साल पानी के समय, बरसात के समय बचने के लिए, तब जाकर मतलब ये ऑल्टरनेट है। इसके बावजूद भी फिर हाँ, नीचे से तो पानी जाएगा। हाँ, नालियाँ भी ज़्यादा इसमें वो गहरी नहीं है अब तो सफाई भी नहीं होती है। अब तो सफाई भी नहीं होती है। आपके अंदर भी जाता है? हाँ, ये देखो इतनी हाइट बनाई है, ये भी क्रॉस कर जाता है। ये भी क्रॉस कर जाता है, मतलब मेन ये नाले का पानी सारा इधर आता है। हाँ, जो आगे। हाँ। क्या आप लोगों ने क्या बहुत दफ़ा बोला, कुछ नहीं करते। क्योंकि देखने में तो कह रहे हैं कि जम्मू का बड़ा विकास हो रहा है। कुछ नहीं हुआ विकास, दिखाई आपको दिखाई देता है, जो आपको दिखाई देता है तो मान लेते हैं विकास। बिल्कुल इस तरह की स्थिति तो बड़ी खराब है। तो सोल्यूशन क्या है इसका? क्या आप क्या सोल्यूशन देखते हो? ये सोल्यूशन उन्होंने देखना है कि बड़े जो बैठे हैं, कॉर्पोरेटर आते हैं यहाँ पे पूछने के लिए? ना, कारपोरेटर भी नहीं आता पूछने, नहीं पूछने आते हैं, नहीं आते हैं। बगल में ये पास ही रहता है कारपोरेटर, उसको मालूम है ये गली का हाल क्या है। 7 नंबर 33 नंबर वार्ड मेयर भी यहीं पे रहते हैं, वो आएगा? ना, वो भी नहीं आए। ये दुकान आपकी है? हाँ जी। यहाँ पे कितना पानी होता है दुकान में? ये देखो किस तरह ये बनाया है इसका, ये दीवार क्रॉस कर जाता है? हाँ, किसी का क्रॉस भी हो जाती है। ये 1-2 साल से नहीं क्रॉस हुआ, ये क्रॉस कर जाता है। इस जगह पे बरसात का पानी बहुत ज़्यादा आता है नालों से और सारा बैक मारता है, और ये पूरा इलाका, खास नंबर गली नंबर 9, ये पोर्शन पूरी डूबी होती है। बुरी हालत है। कई सालों से लोग यहाँ पर जो इसी कंडीशन में रह रहे हैं, मजबूरियाँ। ये देखिए, ये इनकी विंडोज़ है, विंडोज़ पे ईंटों के इस तरह से रोक लगाकर पानी रोकने का जो है इन्होंने प्रयास किया है, लेकिन तब भी यहाँ पर बहुत पानी होता है, पानी का लेवल बहुत ज़्यादा होता है। ये पूरी गलियाँ जो है सबमर्ज होती हैं, और ख़ास तौर पे वार्ड नंबर 29 गली नंबर 9 में इस तरह के हालात लगातार
कई वर्षों से बने हैं, लेकिन इनको अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं मिला है। वार्ड नंबर 29 की एक ये भी तस्वीर है। किसी समय में बाज़ार वालों ने मिलकर पैसे डालकर ये शौचालय बनाया था ताकि जितने भी दुकानदार हैं यहाँ पर इसको यूज़ कर सके, शौचालय वो बाहर ना करें खुले में। लेकिन आज के दिन में इसकी ये हालत है कि शौचालय तो बंद हो गया है, इसके पूरे अंदर मलबा भरा हुआ है। और जो इनिशिएटिव बाज़ार ने लिया था, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के नुमाइंदों ने इसे आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं किया। शायद इसको टेक ओवर अगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन करती तो, या फिर लोग कॉरपोरेटर जो हैं इस पर फोकस करते कि बाज़ार ने ये बना दिया है, हम इसको मेंटेन और इसकी साफ़ सफाई वक्त पर कराते रहेंगे ताकि लोग खुले में ना जाए, गंदगी ना फैले। सर थोड़ा बताएंगे ये कब बना था, ये बाथरूम जो बाज़ार वालों ने बनाया था? ये मेरे ख्याल में आज से 5-6 साल पहले बना था। हाँ। ये बाजार की एसोसिएशन ने बनाया था, प्रेसिडेंट साहब ने बनवाया था। सर कितने टाइम तक इसको लोगों ने यूज़ किया था? यूज़ कम से कम कोई 2-2.5 साल तक किया। तो उसके बाद तकरीबन बंद ही है। कारण क्या था इसका बंद होने का? मेन तो इसकी साफ़ सफाई नहीं होती थी। लोग आके दारू पीना शुरू कर देते थे, तो गंद डालते थे, कोई लेटरिंग कर जाता था, कोई कुछ, देख रेख नहीं थी, साफ़ सफाई इसकी नहीं थी। लेकिन कॉर्पोरेशन के इलेक्शन हुए भी 3 साल होने वाले हैं, तो उन्होंने इसको नहीं आगे नहीं कैरी फॉरवर्ड किया कि हम इसकी देख रेख करते हैं? कॉर्पोरेटर ने कुछ नहीं किया इसको? नहीं, देख रेख तो नहीं की है, पर ये है कि उनके ये नोटिस में लाया गया कि नया बनाने के लिए, तो वो कह रहे हैं कि इसका नया बनाएंगे, पर अभी कोई शुरू नहीं हुआ है काम। वार्ड नंबर 29 के पास एक और एडवांटेज है, वो एडवांटेज है ये रणवीर कनाल। जब गर्मियाँ आती हैं यहाँ पर लोग इसके किनारे सैर करने के लिए आते हैं, बैठने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ क्या हालत है, जो इसका जो वॉकिंग पाथ है वो पूरी तरह से डैमेज हुआ है, टाइलें लगी हैं लेकिन उखड़ चुकी हैं, गंदगी बहुत ज़्यादा है। जो ये बोर्ड रोड के ऊपर होने चाहिए कार पार्किंग वाले, ये इस पोर्शन के ऊपर वॉक पाथ के ऊपर चला दिए गए हैं। वहीं ये कुछ स्टेयर से नहीं बनी है, ये ठीक लग रही हैं, लेकिन इस और जहाँ पर लोगों को बैठने की जगह है वहीं पर ही जगह बैठ गई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुनीश शर्मा। मुनीश जी मुझे बताइए, आपके वार्ड में हमने कई सारी देखी, सड़कें चौड़ी भी हैं, कई अंदर तंग गलियाँ भी हैं, टाइलें उखड़ जाती हैं, कब से नहीं बदली गई? ये हमारा गली का तकरीबन मैं अगर सही से अनुमान लगाऊं कोई 5 साल हो गया है, अभी तक उधर लुक नहीं पड़ी हुई। आप अगर हमारी गली का हाल देखेंगे तो बिल्कुल जर्जर हालत जो कहते हैं हमारी गली की, हर जगह से टूटी हुई, नालियाँ टूटी हुई हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। हम अपने कॉरपोरेटर के पास भी बड़ी बारी गए हैं इसे बोलने के लिए, मगर कोई इधर सुध लेने नहीं आया। के पास हम बहुत बारी गए हैं, मगर इन्होंने एक बार भी हमारी गली में मुड़ के कभी देखा नहीं। इलेक्शन के टाइम ये 3-3, 4-4 बारी चक्कर लगाने आते थे, मगर मुझे नहीं याद कि जीतने के बाद हमारी गली में एक बारी भी आए हो हाल चाल पूछने हमारी गली का। सर कोई सुध बुध नहीं है इनके पास, जब भी जाओ इनका एक ही जवाब होता है, हम इसमें क्या कर सकते हैं। चुनके तो उन्हीं को भेजा गया ना कि वो आप लोगों की मुश्किलें आगे रखेंगे। चुनने से पहले की बात अलग है, चुनने के बाद ये आना बात अलग है। चुनने के बाद ये बन जाते हैं राजे इधर के। ये फिर बात नहीं सुन सकते जनता की। आपके इधर रणवीर कनाल भी है, इसके बाद ओपन जिम एक लगी थी, अभी तो खैर वो दिखाई नहीं दे रही, शायद कुछ और काम हो रहा है तो है कुछ, क्योंकि वो कनाल के साथ साथ बहुत लोग सैर करने के लिए भी आते हैं। सर ये खाली था, एक इन्होंने जरिया बनाया हुआ था गवर्नमेंट के पैसे निकालने खाने। अगर आप देखोगे कौन सी लोकेशन थी जहाँ पे इन्होंने जिम बनाया हुआ था, अगर जिम इन्होंने बनाना भी था शक्ति नगर पार्क के अंदर बनाते, वॉकवे के अंदर बनाते, जहाँ सैकड़ों लोग आते हैं सैर करने सुबह और शाम को। रोड के साइड पे आप जिम बना रहे हो, उसका क्या फ़ायदा है? हादसा भी हो सकता है कभी वहाँ पर। बिल्कुल सर, डेफिनेटली हो सकता है, इधर बहुत बारी हादसे हुए हैं। सर कुछ हो रहा है काम, कुछ काम हो रहा है? काम यहाँ पे ऑलमोस्ट, क्योंकि मेयर साहब हमारे यहाँ के रहने वाले हैं, तो एक बट नेचुरल है कि जहाँ पर मेयर साहब रहेंगे और जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन उनके अंडर आता है, तो वो काम तो अपने जारी रखते हैं, आते जाते रहते हैं, वो दौरा खुद भी करते रहते हैं और देखते रहते हैं कि कहाँ काम की कमी आ रही है, कुछ है, वो लोगों से पूछ के उनका सहयोग लेके काफ़ी काम करते रहते हैं। ये आपके ठीक सामने नाला है, बहुत ओवरफ्लो करता है, आपके यहाँ पे शायद पानी आ जाता होगा। नहीं, ये बारिश, जब भी बरसात की कहीं भी पहली बारिश होगी तो नाला ओवरफ्लो करके आता ही आता है। इस बार भी मेरी दुकान के अंदर भी पानी आया था, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद कल की बात है, उसके बाद 2-3 बार लगी क्रेनें, कल 3 JCB इस नाले के अंदर बड़ी थी, जिन्होंने इसको काफ़ी अच्छी तरह से सफाई की है। शायद आने वाले टाइम में बारिश अगर नहीं ज़्यादा हो तो शायद नाले का पानी ओवरफ्लो। वार्ड नंबर 29 के हालात देखकर अब हम आ पहुंचे हैं काउंसलर के पास। सुरेंद्र सिंह जी हैं, उनसे बात करेंगे। बहुत सारी समस्याएं उनके पास लेके आए हैं, एंगल लगवाए, कुछ जगह उठवा के ऊंचे कर रहे हैं।
लेकिन शायद वो भी थोड़े दिन बाद बैठ जाएंगे। लगातार तार को बिछने के कारण हमने, जब से मैं जीता हूँ, 2 दफ़ा पेवर से ये लुक पड़ी है, ब्लैक टॉपिंग का काम हुआ है। इसके कारण जंगले जो है वो नीचे बैठ गए हैं। तो मैंने सीटीओ साहब से और कमिश्नर मैडम से भी बात हो गई है, काम चल रहा है। आपने देखा होगा एंगल उंगल निकाले हुए हैं सामने, वहाँ पे उनको अपडेट कर रहे हैं। ये 10 दिन के अंदर अंदर ये काम ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 10 दिन, क्योंकि अभी पिछले हफ्ते हमारी लुक पड़ी है, तो उसके कारण हमारी ये सड़क थी, इसका लेवल ऊंचा हो गया है। तो अब जो अब ग्रेडिंग है, जंगले हैं, इनको भी अपडेट करें। 10-12 दिन के अंदर अंदर ये खत्म हो, काम चला हुआ है। लेकिन आज संडे, आज टीम आई नहीं है, कल सुबह 11 बजे टीम आ रही है, तो लगातार काम चलेगा। कोई 10 से 15 दिन में ये सारे जंगले अपडेट हो जाएंगे। दूसरा सुरेंद्र जी, नालों की बड़ी प्रॉब्लम है आपके यहाँ पे। कुछ ऐसे इलाके हैं जो सबमर्ज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा पानी आता है और लोगों ने अपने गेट होने के बावजूद छोटे छोटे 3 से 4 गेट बनाए हुए हैं। नाला बहुत लोगों को परेशान करता है, क्या अल्टरनेट निकल रहा है? क्योंकि हर साल बरसात आती है, हर साल पानी आना ही आना है, सोल्यूशन क्या है इसका? लगातार हमने एक प्रयास किया, ये दूसरी दफ़ा, कल भी मैंने अपना फेसबुक पे डाला हुआ था कि लगातार 2-2, 3-3 दफ़ा हमने ये नाले साफ़ करवा दिए हैं। दिक्कत कहाँ है? दिक्कत ये है कि लोग यहाँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को जताना चाहता हूँ कि इतने अच्छे मकान बनाए हैं, लेकिन जो मलबा है ये सारे ऊपर वाले लोग हैं, ये सारा उसमें डालते हैं। जो मलबा ये डालते हैं, ये वो दूसरे के घर के आगे जहाँ ढलान है वहाँ तो आना ही आना है। प्रॉब्लम ये है, इतनी बरसात नहीं हुई अभी कि बहुत ज़्यादा बरसात आ गई, लोग बुरे बह गए, ऐसा तो नहीं हुआ। लेकिन कारण ये रहा, दिक्कत रही थोड़ी सी कि जो मलबा डालते हैं ना, लगातार हम जहाँ से कोई 150-200 गाड़ी मलबा निकालते हैं, वो सारा क्या है, रॉ मटीरियल, रेत, बजरी, सीमेंट का जो जितने जो टूटे हुए हैं, यही लोग डाल रहे हैं। आज देखो ये बड़ी खुश है हमारी, यहाँ डोर से डोर जो नीचे वाली गलियाँ हैं, यहाँ हमारे ऑटो जा रहे हैं, डोर से डोर कलेक्शन का काम बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है। जहाँ ऑटो नहीं पहुँच रहे हैं वहाँ हम कुछ चौकों में खड़े करते हैं, फिर लोग अपनी ये डालते। अब तो देखो, पहले गंद लोगों के घर में जाता, अब गंद नहीं जा रहा, पानी जा रहा है। बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि आप रेगुलर उनके तरफ जाके राउंड नहीं लगाते। हर गली में तो पहुंचना संभव नहीं है। अगर मैं नहीं पहुंच पाता तो मुझे लगता नहीं है कि कोई पहुंच पाता होगा। ऐसी कोई गली नहीं है, हर कार्य मैंने अपनी मर्जी के साथ किए हैं। आप कह रहे हैं गलियां टूटी हैं, बिल्कुल नहीं। आप किसी भी गली में चले जाइए, अगर टूटी हैं तो वो लुक की गलियां हैं। जो लुक वाली गलियां वो 1 महीने बाद पड़ेंगी। अगर ये कोरोना नहीं आता, मेरी बाढ़ की एक भी गली नहीं बचती जो बिना टाइल पे जो हमारी ये बोलते हैं इंटरलॉक टाइल नहीं हुई। सभी गलियों में हुई है। वो गलियां मैंने बनाई हैं जहाँ कोई पाँव नहीं रखता था, और अपनी मर्जी से बनाई है, किसी के कहने पर नहीं बनाई। मैंने खुद एक गली का राउंड करता हूँ कि जहाँ ज़रूरत है मैं वो वाली गली शुरू करता हूँ, किसी के कहने पर मैंने काम नहीं किया। चलिए, जो समस्याएं हमने देखी उनके लिए सीधा हमने काउंसलर से ही पूछा, और भविष्य के लिए क्या कुछ होगा वो भी पूछा। लेकिन काफ़ी हद तक अगर हम बात करें, बड़ा कंजस्टेड ये इलाका है वार्ड नंबर 29 का। हालांकि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन पे ही सारा दायित्व नहीं आता है, लोगों पर भी आता है। लोग मिलकर भागीदारी करें और खुद की भी जिम्मेवारी समझें कि वो इलाके में गंदगी नहीं फैलाएंगे, अपने गंदगी को साफ़ करेंगे और प्रॉपरली कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर भागीदारी के साथ अपने वार्ड को स्वच्छ रखने का प्रयास करेंगे। यकीनन वार्ड गंदा नहीं होगा, लेकिन जो काम कॉर्पोरेशन ने करने हैं वो कॉर्पोरेशन पर भी है कि वो समय पर हो जाएं। अब आश्वासन दिए हैं, फ्यूचर के बारे में बताया कि सैरगाह जल्द बन जाएगी। देखते हैं किस तरह का काम होगा। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक यादव के साथ ख्वाहिश पटेल, वार्ड नंबर 29, जम्मू।